अभी भगवान जो बातें बता रहे थे, अवतारों के चरित्र, अवतारों के आदर्श, सच में यही सब मनन करने योग्य है। जब तक हम तत्व नहीं समझते हैं तब तक हम खुद भी उलझते हैं और ज्ञान को भी उलझा के रखते हैं। हर एक के पास प्रॉब्लम ये है कि कथा कहानियाँ तो सुन लेते हैं, लेकिन जीवन में जो धारण करने योग्य तत्व है उसको धारण नहीं करते हैं। सत्संग सुनने के बाद भी कई लोग बहुत महानता को प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान के हिसाब से, भक्ति के हिसाब से, प्रेम के हिसाब से, यहाँ तक कि रोज़ हम उनकी महिमा गाते हैं, उनका चरित्र गाते हैं। भगवान के संग संग भक्त की भी महिमा हो जाती है। गुरु के संग संग एक साधक की भी महिमा हो जाती है। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है उनके अंतःकरण की पवित्रता और गुरु से सच्चा प्रेम। अंदर छल नहीं, कपट नहीं, कोई मैल नहीं, द्वैत नहीं, किसी से रीस नहीं, कोई पसंद कोई नापसंद नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं। जो वाणी को भी पवित्र रखे, हृदय को भी पवित्र रखे, कर्म को भी पवित्र रखे, वही महान है। महानता ज्ञान बोलने से भी नहीं होती है कि हम सोचें हम ज्ञान बोल रहे हैं तो हम महान हो गए। ज्ञान किसी की बटरिंग करने से भी सिद्ध नहीं होता है। ज्ञान हमेशा हमारे आचरण से सिद्ध होता है। कभी गुरु भी तुमको कहता है नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। कभी फिर गुरु के मुंह से ही किसी के नाम रूप की बातें सुनते हो, आ जाता है मन में ख्याल, ये तो कहते हैं नाम रूप नाश है, लेकिन बढ़ाई नाम रूप की नहीं हो रही है। उस नाम रूप को धारण करके जिसने गुरु के अनुसार अपना जीवन बनाया, हम उस भक्ति की महिमा करते हैं, उस प्रेम की महिमा करते हैं, उस ज्ञान की महिमा करते हैं। चीज़ों को सही तरीके से समझ के चलो। ऐसा नहीं है कि हम तुमको किसी के नाम रूप को पूजने को कह रहे हैं, लेकिन चरित्र तो हर एक का पूजनीय हो जाता है जो गुरु की पसंदी का अपने को बनाता है, जो गुरु के आगे मिटता है, निरहंकार होता है, गुरु के कहे पर चलता है। बात उसकी है। कहने को बहुत सारे लोग आते हैं सत्संग में, लेकिन कितने लोग गुरु के अकॉर्डिंग चलते हैं? कोई विरला। कोई विरला यतन जतावे, या चुनरी पी के मन भावे। कोई ऐसा यतन कर पाता है कि उसके जीवन रूपी चुनरी उसके प्रियतम को भाने लगती है। कोई विरला होता है जो ऐसा प्रयास करता है कि जो ज्ञान कान सुनते हैं, जो ज्ञान मुख बोलता है,
जीवन भी एज इट इज़ होना चाहिए। लोगों को कानों से रस आता है ज्ञान सुनने का, लेकिन जीवन व्यवहार अधिकतर वही का वही नज़र आता है, मैल दिखती है। पता चलता है अंदर और बाहर और, पता चलता है संभाव नहीं है, एक प्रेम नहीं है। पता चलता है नाम रूप में आसक्ति, नाम रूप में अटकना, यहाँ भी रस आ जाते हैं। लेकिन एक गुरु को लक्ष्य बना के और सीधे सीधे अपने मार्ग पर चलना, ये ज़रूरी वाली बात है। आज हम सुनते हैं दूजा भाव ना होई। अपने आप से पूछें, दूजा भाव नहीं है। एक विचार करने जैसी बात। कभी कभी तो तुम्हारा कोई लेन देन भी नहीं किसी से, कोई हिसाब ही नहीं, उसके बावजूद भी राग द्वेष रहता है मन में। वे तुम्हारा क्यों किसी से राग द्वेष है पर घर में एक व्यक्ति की किसी से बात हो जाए, देखो सारा परिवार बात करनी छोड़ देता है। भाई तुम सबका क्या हो गया? समझो पड़ोसी से ही कोई बात हो गई, पति की बात हो गई, अगले दिन से पत्नी राम राम बुलानी छोड़ देगी। तुमसे कोई बात हुई नहीं, पर मेरे वाले से हुई ना, इसीलिए राम राम बंद हो गई। ये जो भक्त होते हैं ना सच्चे, तुम देखो वो ना तीन में ना तेरे में, उनको ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर। उनके अंतःकरण में किसी के लिए कोई बात ही नहीं है। तुम कर भी लो बैठ के उनके सामने बात, उनके व्यवहार में फर्क नहीं आएगा, ना उनके मुंह से कुछ गलत सलत निकलेगा, ना वो अपने मन को मैला करेंगे बातें स्टॉक करके। ये ज्ञानी भक्त का जीवन होता है। और सत्संग भी सुनना और वही वाले व्यवहार, वही वाली सोच, वही वाली खेचल, ये सब मन में होना, ये महाअज्ञानी की पहचान है। अज्ञानियों से भी गया गुजरा हो गया। एक व्यक्ति के पास ज्ञान की जागृति नहीं है, एक व्यक्ति के पास ज्ञान की जागृति है। अब जो ज्ञान को जानते हुए भी अज्ञानी जैसी रहनी करे, वो मां अज्ञानी कहलाएगा ना। पढ़िया होवे गुनहगार, हो मैं साधना मारिया। अगर कोई ज्ञानवान है और होमे को नष्ट नहीं करता है, ईश्वर के दरगाह में वो बहुत बड़ा दोषी है। यहाँ पर जब हम चलना शुरू करें, एक तो अकेले होके चलें, एक मेरा गुरु, एक मैं, दूसरी बात कोई नहीं। ना तुम्हारे सुनने वाले, ना तुम्हारे सुनाने वाले, कोई नहीं है बीच में, सिर्फ एक गुरु और एक मैं। और हर कदम पे एक सावधानी रखो, मेरा ये शब्द, मेरा ये कर्म, मेरा ये व्यवहार अगर गुरु को पता चलेगा, क्या उसको प्रसन्नता होगी या उसको बुरा लगेगा, क्रोध आएगा, या वो अंदर से ही मेरे से विश्वास हटा देगा? ये बात ज़रूर अपने दिमाग में रखो। हमेशा विचार करो, कोई कर्म करने से पहले
कोई शब्द बोलने से पहले, इस आँख को कुछ दिखाने से पहले, इन कानों को कुछ सुनाने से पहले विचार करो, क्या ये मेरे गुरु के अकॉर्डिंग है? अगर तुम्हें लगे तुम्हारा कर्म गुरु को पसंद आएगा, करो। और अगर तुम्हें लगे ये कर्म उन तक नहीं पहुंचना चाहिए, उस कर्म को करना मत, क्योंकि प्रकृति घुमा के कर्म तो तुम्हारा उन तक पहुंचाएगी। ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा कोई कर्म तुम्हारे गुरु तक ना पहुंचे। ये प्रकृति का खेल है। इसीलिए बहुत बेहतर होता है अंदर से सच्चे होके चलना, साफ दिल होके चलना, क्लीन और क्लियर हार्टेड होना। यहाँ आपको इनाम नहीं मिलेगा कोई, लेकिन सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर कुछ गड़बड़ करोगे, समझो तुम दो लोग आपस में बन के बैठो, तीसरे की निंदा चुगली करो, मन में किसी के लिए राग द्वेष रखो, ये तुम्हारी भक्ति का प्रतीक नहीं है। कम से कम कल भी अचानक हमसे कोई मिला, शायद 20 साल 22 साल बाद मिलना हुआ होगा, हम तो पहचाने भी नहीं, अचानक अगले ने आके पाँव छुए और एक समय कुछ गलत किया होगा, गया था करके अचानक टकरा गया। हम बाद में रात तक सोच रहे थे, हमको याद भी नहीं पड़ रहा था, उसका ख्याल भी नहीं आया। मिला, नमस्ते हुई, हमने पूछा हाल चाल, हम आगे बढ़ गए। याद ही नहीं आया इसने क्या किया था, क्यों किया था। आता था सत्संग, इतना ध्यान था, आता था। गुरु अंतःकरण को पवित्र करता है और यही ज्ञान की निशानी है। अब समझो हम दो जने मिल के किसी की निंदा चुगली कर भी लें, हम बताएं ये ऐसा था वैसा था, इसने हमसे ये किया। अब जिसको हम बताएं, इनाम तो कोई मिलेगा नहीं भाई। कोई मेरे कारण उसको गाली देने लगे, हाँ ऐसा गंदा था वैसा था, उसको इनाम तो मिलेगा नहीं, लेकिन सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसीलिए अपना कर्म भी नहीं बनना चाहिए, सामने वाले का भी नहीं बनना चाहिए। दोनों ही प्रकार की सावधानी है ना। अभी हम तुम्हें बता दें कोई हमसे गलत करके गया, तो मन ही मन उसके लिए गलत सोचने लगोगे, बुरा करने लगोगे। अब मेरे प्रति ऐसा प्यार दिखाने से तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। मत सोचो इनाम मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरी चापलूसी करने का कोई इनाम नहीं है, लेकिन गलती करने की सज़ा जरूर है। इस बात को ध्यान में रख लेना। चापलूसी की कोई रिवॉर्ड नहीं है, निर्धारित ही नहीं की गई। और हम भी देना चाहें तुम्हें इस चापलूसी का रिवॉर्ड, इतना हो सकता है जरा तुम्हारी पूंछ बढ़ा दें, इससे ज़्यादा रिवॉर्ड हम भी नहीं दे सकते। तेरे अंदर के ज्ञान को, भक्ति को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन तुमने जो कर्म किया, चाहे हमारे मुंह में आके ही कर लिया, उसकी पनिशमेंट तुमको ज़रूर मिलेगी। इतनी कर्मों में सावधानी है। यहाँ हो जाता है कभी कभी, जहाँ ज्ञान सुनते हैं वहाँ प्यार हो जाता है, फिर जो थोड़ा दिखता है ना ऐसा, फिर उसकी चुगली करते हैं, द्वेष करते हैं। ये आपकी इज्जत नहीं करता, हम तो सुना देंगे किसी दिन, ये ऐसे करता है, हम तो ऐसे कर देंगे किसी दिन। इस चीज़ का इनाम कोई नहीं। अगर तुम आके मुझे बोलो ऐसी बात, रिवॉर्ड कोई नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन कर्म जरूर बन गया, सज़ा ज़रूर पाओगे।
ये कर्म तेरे ज्ञान की वृद्धि में भी बाधा बनेगा, तेरी भक्ति में भी बाधा बनेगा, तेरे अंदर आनंद भी प्रकट नहीं होने देगा, गुरु की नज़रों से भी गिरोगे और इस कर्म की सज़ा भी पाओगे। बड़ी भूलें होती हैं कभी कभी। हम सोचते हैं हम सहज ही बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात कर रहे हैं। यहाँ नॉर्मल बात कोई नहीं है। संकल्प मात्र कर्म का बीज है। एक संकल्प भी मन में हुआ ना स्फुरित, वो भी कर्म का बीज है। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उठे तो विचार कर, बैठे तो विचार कर, चले तो विचार कर, खाए तो विचार कर, सोचे तो विचार कर। हर बात में विचार चाहिए। संत ने खाली मौज में आके आशीर्वाद दे दिया राजा रानी को। आए थे संतान के लिए, सिद्ध पुरुष थे, बहुत सेवा की राजा रानी ने। क्या चाहिए? बोला हमको संतान चाहिए। तथास्तु, राजा रानी तो चले गए। अब संत विचारने लगा, देखा भीतर, अंतर्मुख होके विचार किया। क्या पता चला? इनकी तो प्रारब्ध में संतान ही नहीं है, लेकिन तथास्तु बोल चुका था। संत फंस गया। अब क्या करूं? अपना ही शरीर शांत करके, योगी वाला चोला छोड़ के, रानी के गर्भ में जाके उल्टा लटका। एक शब्द बोलने का परिणाम था। परेशान हो गया बहुत, 9 महीने। अब एक तो चलो किसी को जागृति नहीं है, एक जागृत पुरुष, मुक्त पुरुष, और उसको ऐसी अधोगति होवे, समझ सकते हो। गर्भ में उल्टा लटका है, विष्ठा गिर रही है ऊपर, जेरे में बंद है, और पता है मैं जीवन मुक्त पुरुष था, एक शब्द बोल के मरा। अब पैदा हुआ, जब जन्म लिया, बच्चा बोले ही नहीं, चुप। बड़ी कोशिश की राजा ने, हकीम, वैद्य, कोई एक नहीं छोड़ा, लेकिन किसी का इलाज करने से भी फायदा नहीं हुआ। आखिर राजा ने मुनादी करवा दी, कोई मेरे बेटे को बुलवाएगा तो उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। फिर कोशिशें हुई, कोई फायदा नहीं। एक दिन वजीर के साथ जा रहा था लड़का, बाग में घूम रहा था। तोता पेड़ पे छिपा हुआ पत्तों में, शिकारी ढूंढ रहा है, तोता मिले नहीं। अचानक तोता बोला, टें आवाज की। शिकारी ने उसी दिशा में तीर छोड़ दिया। तोते को तीर लगा, तोता गिर गया, मर गया। ये लड़का जो सैर कर रहा था वजीर के साथ, कहता है क्यों बोला? अपना याद था ना, मैं क्यों बोला? उसको कहता है क्यों बोला? तू भी क्यों बोला? ना बोलता ना मरता। वजीर ने सुन लिया, लड़का तो बोलता है। दौड़ा गया राजा के पास, ये तो बोलता है। राजा बोला मेरे सामने बुलवाओ। लड़के को बोले बोलो, वो फिर मौन। बोलो। राजा ने बोला तूने आधा राज्य हड़पने के चक्कर में मेरे बेचारे गूंगे बेटे पे इल्जाम लगाया, फांसी का हुक्म दे दिया, वजीर को फांसी पे चढ़ा दो अभी। वजीर डर गया, हाथ जोड़ने लगा, पैर पकड़ने लगा, बोला तू बोलता है, तेरे को भी पता है, मुझे क्यों मरवा रहा है? लड़का फिर बोला तू भी क्यों बोला?
तोते को मैं बोला, मैं गर्भ में आया, तोता बोला, वो मरा, तू बोला, अब तू फांसी खा। अब तो सबने सुन लिया। राजा ने हाथ जोड़े, बोला आप कोई भी हैं, हमें बताइए कारण, हमें बताइए लीला क्या है ये। तब लड़के ने सारी कहानी सुनाई। बोला एक शब्द बोलने का परिणाम अभी मैं भुगत रहा हूं, इसीलिए मैंने सबको मना किया, बोलो मत। अब एक शब्द है, क्यों बोला, सिर्फ एक शब्द है, लेकिन जीवन में धारण हुआ। हम कहीं भी मिलते हैं, सेवा में लगते हैं, कुछ करते हैं, आपस में बैठते हैं, ध्यान रहता है क्यों बोला। जितना सारा हम बोले, क्या इतना बोलने की आवश्यकता थी? क्या इतनी बात हमें करनी चाहिए थी? क्या ये टॉपिक हमें छेड़ने चाहिए थे? एक बार अपने से सवाल जरूर करना चाहिए, क्यों बोला, क्यों बोला, कितना बोला, किससे बोला, क्या बोला। इन क्वेश्चंस का आंसर हमेशा अपने पास रखो। अपनी कॉपी चेक करो, विचार करो। आज भक्तों के मुंह से जो हम बात सुनते हैं, भजन सुनते हैं, पता है इसमें रस क्यों होता है? क्योंकि संसारिक बात नहीं करते, उनकी वाणी में रस आ जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियां, 3 में बताते हैं गंगा और यमुना तो है, सरस्वती लुप्त हो गई है। पूछा गया सरस्वती कहाँ गई? बोला भाई सरस्वती संतों के मुख में चली गई। याद रखना, संत हृदय होगा तो सरस्वती का तुम्हारी वाणी में वास होगा। हृदय कुटिल होगा, वाणी में सरस्वती का वास नहीं होगा। भजन तो सिंगर्स भी गाते हैं, लेकिन सरस्वती का वास महसूस नहीं होता, सुर ताल महसूस होता है। भजन मीरा भी गाती है, सुर ताल नहीं पता, शब्दों का हेरफेर है, कुछ कुछ तो मारवाड़ी शब्द हैं बीच में, कई कई भजन ही ऐसे बने हुए हैं। लेकिन सरस्वती का वास अनुभव होता है। हालांकि हमने मीरा के मुंह से भजन भी नहीं सुने, तो भी मीरा के भजन अगर गाओ, पीछे हम मीरा चरित्र सुना रहे थे, तो रोज ये लोग मीरा का पद गाते थे, सुबह भी शाम भी। एक एक पद जो हम लोगों ने सुना मीरा का, उसी में ही महसूस होता था सरस्वती का वास। बोलना तो अलग बात हो गई, क्योंकि जिसके हृदय में हृदयेश्वर रहें, उसके मुख में सरस्वती का वास नहीं होगा तो क्या होगा? कोई कोई व्यक्ति बहुत हाई लेवल पे भजन भी नहीं गाता, सत्संग में भी विशेष पहला भजन उनको ही गाना, ऐसा नहीं होता। बावजूद इसके उनके भजन में रस होता है, सुनने का मन करता है, रिकॉर्डिंग सुनने का ही मन करता है। क्या है? अंतःकरण की पवित्रता। ईश्वर को कौन खींचता है? गुरु को कौन खींचता है? किसी के भी हृदय की पवित्रता गुरु को आकर्षित करती है। गुरु करता हो के कुछ नहीं करता, किसी के लिए एक शब्द भी नहीं बोलता करता हो के कि मुझे इसकी बात करनी है, मुझे इसके लिए बोलना है।
लेकिन आ जाता है अगला वाणी में। क्यों आ जाता है? उसके अंतःकरण की पवित्रता का कमाल है। सुना द्वैत नहीं रखना तो रखा ही नहीं। सुना सर्व से प्रेम करना तो सबसे प्रेम किया। कितना लंबा समय आत्म जी का हम लोगों के पास रहना हुआ था आनंद सागर में, लेकिन एक बात हमने उनके जीवन में देखी, जैसे हम सबको प्यार करते थे उन्होंने वैसा ही प्यार किया। किसी को इग्नोर नहीं करना, किसी को तौलना नहीं, किसी के लिए ऊंचा नीचा शब्द नहीं बोलना, सारे ही उनको एक समान प्यारे थे। ये डिफरेंस भी नहीं देखा कभी ये मेरा बेटा है ये मेरा बेटा नहीं है, सारे ही उनके बेटे थे। सभी ने उनकी सेवा की है, सभी ने उनको प्यार किया है, सबकी आंखें भरी उनको याद करके। ये आदर्श किसी विरले का होता है। हम याद करते हैं कि कभी इतना लंबा समय रहे, कभी तो किसी की बात की हो, कभी भी नहीं की। ये बच्चा ऐसे करता है, वो बच्चा, उनके सामने भी कई एक दो बातें हुई जो हमको समझानी पड़ी, लेकिन उनके पास नो कमेंट्स। किसी के लिए कोई कमेंट ही नहीं होता था। एक लव ऑल अलाइक की भावना, मेरा सर्व से प्रेम है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने इज्जत नहीं की, कोई छोटा कोई बड़ा, किसी ने पूछा किसी ने नहीं पूछा, एक भी बात उनके पास नहीं होती थी। बच्चे सब आए बैठ गए, उनको पता ही नहीं चला, तो भी एक ही बात बोलते थे, आज मेरे को तो मालूम नहीं पड़ा, अगली बार हमारा भी ध्यान रख लीजिएगा। मुस्कुरा के, कोई शिकायती अंदाज नहीं, मुस्कुरा के वे बुला लिया। जितना मर्जी बात कोई हो रही है, पूछो नहीं तो बोलना नहीं, मौन, मुस्कुराते रहना, सबकी बात को सुनना, रिसीव करना, सबको वेलकम करना, सबके लिए सेवा का भाव रखना। ये तभी सब संभव होता है जब मन साफ हो। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। मन साफ नहीं है तो मैं प्रीतम देखने में ही नहीं आएगा। और मन कब साफ होता है? जब मन में केवल अपने इष्ट का वास होता है। जिसके मन में और भी कुछ होगा ना, गुरुजी बोलते थे तुम्हारे मन में गुरु के अलावा अगर जिनसे ज्ञान सुनते हो वो भी है ना, तो भी तुमको मंजिल नहीं मिलेगी, तुम फिर नाम रूप में अटक गए कहीं। तुम्हारा उद्देश्य केवल गुरु होवे। जब गुरु में मन होता है पूरा पूरा, तभी जाके चित्त इतना पवित्र होता है। एक होता है कोई अपने चित्त को पवित्र करता है, बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पवित्रता धारण करना। ये अवस्था नहीं देखी। एक बार चित्त पवित्र कर लिया तो कर लिया, फिर मैल नहीं आई। पवित्रता ऐसी चीज नहीं है जिसको बार बार धारण किया जाए। बड़ी गलतफहमी हो जाती है। मैं विचार दे के फिर अपने को बना लेते हैं, आ जाती है बात, फिर हम हटा लेते हैं और खुश हो जाते हैं, मेरा चित्त पवित्र हो गया। हर कोई अपने को इस तरह के विचार दे के
और सोचता है मेरा चित्त पवित्र है। नहीं, चित्त वो पवित्र है जिसमें फिर अपवित्रता झांकती नहीं है। अद्वैत वो है जिसमें दोबारा द्वैत स्फुरित होता नहीं है। प्रेम वो है जिसमें फिर कभी शंका की गुंजाइश होती नहीं है। ध्यान देना, जब जब किसी महापुरुष का चरित्र कहा जाता है, पवित्र अंतःकरण की बात जरूर आती है, लेकिन हम वहीं तक टिक जाते हैं कि अगर कोई ख्याल आ जाता है हम अपने को बना लेते हैं। और बनाते भी कैसे हैं? निंदा कर ली, चुगली कर ली, बातें कर ली, फिर कहा चलो छोड़ो, हमको क्या, हर कोई अपनी करनी भरनी आप जाने। अब तो उसकी अगर करनी गलत भी थी वो तुम्हारे पास आ गई, तुमने उसके पाप भी ले लिए। अब ना बोलो मेरा की। सोचने से पहले, देखने से पहले सोचते मेरा की। जब आंख किसी का दोष देख रही थी तब सोचते मेरा की। जब कुछ बोलने लगे थे तब सोचते मेरा की। अब मेरा की कहने का कोई फायदा नहीं, अब तो कर्म बन गया, अब तो मैल आ गई। और एक बात देखना, ये तारें टूटती बड़ी जल्दी हैं, नाजुक होती हैं, दोबारा उस अवस्था में आना बड़ा मुश्किल होता है। अभी एक बार आनंद रस आने लगा, कंटिन्यूटी रहती है, मजा आता है। किसी कारण बाधा आ गई, दोबारा वो सेम सिचुएशन फील करने में दिनों महीने तक लग जाते हैं। वो सेम सिचुएशन फील नहीं हो पाती, वो आनंद नहीं फील हो पाता। तार तोड़नी आसान है, गुरु से तार तोड़ लो, दोबारा वो अवस्था आए, दोबारा वो प्रेम, वो आनंद, वो मस्ती, पता नहीं कितना समय लगेगा। क्योंकि अहंकार एक बार घुसा ना, निकलता नहीं, और निशान तो बिल्कुल नहीं जाते इसके। इसीलिए सावधानी चाहिए होती है। जो एक बार अद्वैत का स्वाद आ जाए, सब प्रीतम दिया सखियां ने, मजा आ जाए अंदर, बहुत आनंद रहता है। जो सामने आ रहा है, इन्हां नैणां दे सामने जो आवे, ये तो अपना रूप बना लेंदे। ये स्थिति है ब्रह्मज्ञानी की। जो उसकी आंख के सामने पड़ जाए वो उसको अपना रूप, अपना आप करके देखता है। जो इस अद्वैत में मजा आता है, समभाव में मजा आता है, एक बार घुस आए ना द्वैत की मैल, महीनों सालों लग जाते हैं, वो दिमाग में एक छवि बनी हुई है, साफ होती ही नहीं, पवित्रता आती नहीं अंतःकरण में। वो दिमाग में बैठ गया किसी का कर्म, किसी का स्वभाव, कुछ अपने दिमाग में बैठा, कुछ सामने वाले ने डाल दिया। अब तो कभी कभी तो खुद ही महसूस करोगे शायद तुम मरोगे तो ये द्वैत साथ ही जाएगा तेरे, इतना पक्का हो जाता है अंदर। देखते ही किसी को दिमाग में कर्म, स्वभाव, बात सब याद आ जाती है, मूंझ जाता है अंदर वाला, फिर मेरे सामने आ गया, अरे फिर फलां जगह जाऊंगा, अगले को देखना पड़ेगा, फिर उससे बात करनी पड़ेगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, गई भैंस पानी में। सत्संग में बैठना ही बेकार है। द्वैत मन में रख के, द्वेष मन में रख के सत्संग में बैठ के क्या कर रहे हैं? यूजलेस है। ये तो वही हो गया जैसे लोग गंगा नहाने जाते हैं। सुना हुआ है गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। अभी उस दिन तो मैंने एक को पकड़ा, मैंने कहा गंगा जी में तो नहाने से तुम कहते हो पाप धुलते हैं? बोले हाँ। फिर महीना भर कार्तिक महीना नहा के गंगा नहाने क्यों जाते हो? तो पुण्य था वो तो। सवेरे 4 बजे उठे, नहाए, कार्तिक की कथा सुनी, फिर कहते हैं पूरा महीना कार्तिक नहाए हूँ, गंगा नहाने ना जाऊं। फिर क्यों गया?
गंगा ना पाप धो रही है ना पुण्य धो रही है, तुम्हारी बनाई बातें। लेकिन लोग जाते हैं पाप धोने। गंगा से पूछा गया, आप कैसे पवित्र होती हैं, लोग इतने पाप डाल जाते हैं। बोला, मेरे अंदर पाप कोई भी नहीं डाल गया। बोला, लोग तो कहते हैं। बोले, आप देखो, जब लोग अंदर घुसते हैं नदी में, हर हर गंगे हर हर गंगे, किसी को दोस्त दुश्मन अपना पराया कोई याद होता है? हर हर गंगे हर हर जय गंगा मैया जय, नहा धो के बाहर निकल जाते हैं। मेरे पास तो पवित्र आते हैं पवित्र जाते हैं, कोई मैल छोड़ ही नहीं गया मेरे अंदर। तो किसी को मैल याद ही नहीं होती। गंगा स्वयं में इतनी पवित्र है कि उसमें पैर रखते ही तुम अपने आप को भूल जाते हो, अपना संसार दोस्त दुश्मन सब भूल जाते हो। कहाँ याद रहता है? और जब अपनी डुबकियां लगा लो ना, बाद में याद आता है। जिनको वहम भी है, पति की डुबकी, बेटे की डुबकी, फलाने की डुबकी, बाद में याद आता है। संसार तो याद ही नहीं है। तो गंगा भी पाप नहीं धोती है। गंगा तो कहती है, आते हैं अपने कपड़े बाहर रखते हैं, नहा के वही अपने कपड़े पहन के चले जाते हैं। आप सोचते हो ये कपड़े, गंगा कहती है देह अध्यास का चोला, ये राग द्वेष लोग किनारे पे ही छोड़ आते हैं, मेरे पास आते हैं तो फिर अपना साथ उठाए जाते हैं। किसी ने त्याग किया? कभी आपने, अच्छा बताओ, संकल्प किया, सब गए होगे हरिद्वार, कभी आपने संकल्प किया आज मैं द्वैत छोड़े जा रहा हूँ, द्वेष छोड़े जा रहा हूँ, किसी से नाराजगी है गंगा मैया मैं छोड़े जा रहा हूँ, मैंने किसी के प्रति गलत किया मैं छोड़, कभी कहा? कौन छोड़ाया पाप? कोई भी नहीं, वापस ले आए। और अगर आप कहो हम गंगा नहाए पाप धो आए, फिर आपको रास्ते में आते हुए पवित्रता का एहसास होना चाहिए कि मैं तो बड़ा शुद्ध हो आया हूँ गंगा से। हुआ नहीं, फिर भी पाप डराते हैं, फिर भी कर्म की सजा डराती है, फिर भी सब होता है। अब सत्संग में क्या किया? आ गए, कट्टे जांदे ने दुख गुरु दरबार ते। कौन से दुख? कईयों ने सोचा शारीरिक दुख, कईयों ने सोचा मानसिक दुख। यहां दुख कौन से कटते हैं? बड़े में बड़ा होमे का दुख गुरु तो वो काटता है। लेकिन सब आते हैं सत्संग, अपनी होमे लेके आए, थोड़ी देर गुरु की वाणी में मन रखा, फिर उठे, होमे फिर साथ है, होमे हरदम साथ है। अभी तुमको 4 लोगों को मैं यहाँ छोड़ दूँ हॉल में, समेट लेना, सिर्फ इतना बोल जाएं, वो 4 भी आपस में कर्म बना लेंगे। ये अकल ही नहीं है, चादर लपेटे से। पता नहीं लोग घर में कैसे काम करते होंगे, 3 बार कहने के बाद नहीं ये कर रहा, तुम यही कर्म इकट्ठे कर लेते हो। किसको याद है ज्ञान? किसको याद है ज्ञान? गंगा में नहाए किसको याद है? सत्संग में भी यही हाल करते हैं सब। अभी सत्संग हो जाएगा, पीछे बैठ जाएंगे चर्चा करने। कई जगह तो सत्संग करके निकलो, फिर सारे जो वहाँ के होते हैं ना मेन लोग बैठ जाते हैं थल्ला जमा के। अब क्यों बैठे हो? जाओ अपने अपने घर, थोड़ी देर बैठें, आपस में बैठें, क्या करेंगे? इसकी बात उसकी बात, पता है कल उसने क्या किया, पता है कल फलाने ने क्या किया, पता कितनी मुश्किल हुई उस टाइम हमें। जो बात एक को पता थी 12 कानों में डाल छोड़ी। ये सत्संग करके उठे, ये भी सत्संग करके उठे। देखो हालात अपने। अंतःकरण की पवित्रता किसको कहते हैं? ना तुम्हारी चमड़ी पवित्र है, जबान भी पवित्र नहीं, कर्म भी पवित्र नहीं, मन तो नंबर 1 है अपवित्रता में। सोचो, विचार करना ज्ञान है। आंख पीछे झपकती है, मन पहले कर्म बनाता है, मन पहले पाप करता है। इतनी जल्दी जल्दी कर्म बनता है हमारा। आंख झपकने में 5 मिनट 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन मन तो पता नहीं इतनी देर में कितने कर्म इकट्ठे कर लेता है। देर लगती है क्या? सत्संग की गंगा में नहाने का मतलब है द्वैत छोड़ो, द्वेष छोड़ो,
बातें छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, चालाकियां चतुराइयां छोड़ो। मज़ा तो तब है जब हमारे अंदर ये सब चलता रहता है, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, और इधर की बात उधर में भी अपनी मिला के बात करते हैं। कितना अपने भी कर्म बनाते हैं, दूसरों के भी बनवा देते हैं। और भक्त क्या करेगा? वो सोचेगा जितनी देर दूजे की बात सोची या की, तार टूटेगी। भाई तार नहीं टूटनी चाहिए, तार नहीं टूटनी चाहिए। हम मिलने जाते थे आत्म जी से, यहाँ भी बहुत बार आए, आप लोगों को नहीं बता पाए क्योंकि कोविड था, बहुत चक्कर लगाए। या हमारे पास भी वो थे जब हम मिलने जाते थे, हमारे मिलने के बाद वो समाधि में आ जाते थे, आंख बंद, नो रिस्पॉन्स, ये भी जवाब नहीं देते थे पानी भी पीना है। और जब ये लोग पूछते थे, बोला मैं क्यों बात करूं, अभी तो मेरे से मिलके गए हैं, अभी तो मैं उनके साथ हूं। ये सावधानी, परम प्यारे दा मुखड़ा बहुत नाजुक, करनी पैंदी है नजर बारीक मैनू। ये बाहर का मुख देखना तो आसान है स्थूल दृष्टि से, पर भक्त की जो आंख होती है ना, वो जानता है परम प्यारे दा मुखड़ा बहुत नाजुक। अभी पानी के ऊपर चित्र खींचें, बहुत नाजुक है, हवा भी चली, एक कंकड़ भी आया तो तस्वीर ऐसे ऐसे हो जाएगी। अंतःकरण भी तो ऐसे पानी जैसा है। तब भक्त अनुभव करके वो नहीं विसरना चाहिए। इज्जत भी जाती है जाए, मान भी जाता है जाए, दुनिया भी जाती है जाए, पर हरि जी मैनू ना विसरो। आप नहीं विसरने चाहिए। आंखों में तेरा ध्यान, बोलने की बात नहीं है, भक्त की आंख में वो ध्यान बना रहता है।
यही तो उसकी समाधि है। देखा प्यारे को आंख बंद कर ली, बसा ली तस्वीर नैनों में। ये भी जानता है जब मेरा प्यारा मेरे से मिलता है, नित नए प्यार से, नित नई भावना से, और मैं वो सारे भाव वाला उसका भी चेहरा भीतर बसा लूं। आज कौन सी बरकत है उनके पास मेरे लिए। अब आप बोलो चेहरा तो एक ही है, बसा लिया आंखों में एक बार, नो, गलत फहमी है। जब मिलो प्यारे से पूछना, प्यार वाले से पूछना, किसी भगत से पूछना, मीरा का कृष्ण रोज नया है। जिस कृष्ण को दुनिया जानती है वो एक ही है, पर मीरा का कृष्ण नित्य नया है। मीरा का कृष्ण का स्वरूप नित्य नया है। एक सांसारिक आदमी को देखो, समझो हमारी माँ ही है, जब वो भूख में हमें खाना खिलाती है, पिलाती है, उस समय चेहरा देखो। चोट लगने पर जब गले लगाती है वो चेहरा देखो। जब पढ़ने बिठाती है वो चेहरा देखो। जब शरारत के लिए डांटती है वो चेहरा देखो। ऐसे कहने में आता है एक माँ है। एक माँ के दिन में कई कई रूप हैं, तो मेरे एक भगवान के पता नहीं कितने रूप हैं। जब जब दर्शन देता है अलग ही हिसाब होता है। जब जब मिलता है, गोपियों से पूछो एक ही कृष्ण है, बिल्कुल भी नहीं। वो जो चोरी करने वाला, वो जो मटकियां फोड़ने वाला, वो जो तंग करने वाला, और वो जो रास रचाने वाला, एक थोड़ी है। इसीलिए भक्त बड़ा रमज वाला भीतर बसा लेता है रोज के दर्शन को, और फिर उसमें डूब जाता है। जानता है, जैसे ग्रंथ साहब का वाक नहीं निकलता रोज, ऐसे प्रेमी भक्त का रोज प्रियतम का दर्शन करना एक नया वाक होता है, और वो उसी में खो जाता है। कहां गई मीरा? कृष्ण में समा गई। ऐसे भक्त को काल भी अपने में नहीं समा सकता है, हिम्मत ही नहीं। भक्त हमेशा भगवान में लीन होता है, क्योंकि वो उतनी पवित्रता की ऊंचाइयां छू चुका होता है। वस्तु माए ले वस्तु गडाई, तैते भिन कुछ कया ना जाई। वस्तु में लाई जाती है। सांसारिक रीत भी यही है। घर में आटा आता है, आटे के ड्रम में, चावल आता है, चावल के डिब्बे में, चीनी आती है, चीनी के डिब्बे में, चने की दाल वाले डिब्बे में। वस्तु माए ले वस्तु गडाई, वस्तु में लाते हो। तो भक्त जो पवित्रता के उस छोर पे पहुंच जाता है, अपने भगवान से कहीं कम नहीं रह जाता। किसमें मिलेगा? काल में तो समाहित हो नहीं सकता, भगवान में ही समाहित हो सकता है, क्योंकि उसने अंतःकरण को इतना तैयार कर लिया, इतना शुद्ध कर लिया, द्वैत से बहुत दूर हो गया। तभी देखो आखिरी वाले जो समय दिन होते हैं, उनमें भी किसी की बात नहीं, किसी की याद नहीं, किसी की चर्चा नहीं। कौन याद है?
केवल एक भगवान। इसको कहते हैं चिरा पिछों अज मेरी मांग भरी है। इसको कहते हैं मेरा जूड़ा अमर, मेरा चूड़ा अमर। इसको कहते हैं भक्त सदा सुहागन। इसको बोलते हैं अद्वैत राम पति वर लिया। अद्वैत राम, वही परम पिता, वही पति, किसी भी रूप में कहो उसका वरण हो गया। अभी जब उसको वर लिया तो आना ना जाना रहा, ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, सारे झगड़े मिट गए। झगड़े हैं ये होमे के, शरीर के, और झगड़े नहीं हैं संसार में। बाहर का झगड़ा तो कभी कभी होता है, अंदर मन का, होमे का, ये झगड़ा सारा दिन चलता रहता है। लेकिन जिसका मन का वास अपने भगवान में हो गया, जिसने सब में बस एक भावना कर ली, मेरे भगवान के बच्चे, दूजा भाव ही नहीं है, उसके पास कोई झगड़ा नहीं। उसकी वाणी में भी मैल नहीं, कर्म में भी मैल नहीं, मन में भी मैल नहीं, महापवित्र हो गया। है ही नहीं, द्वैती नहीं है। अगर कुछ तुमने सीखना हो, समझना हो, सावधानी रखना, दूजा मन में मत आने देना। अगर इस मंजिल पर पहुंचना है तो, अगर आत्म रस पीना है तो दूजा नहीं स्फुरित होने देना अंदर। अद्वैत मत के साधक के लिए द्वैत भाव सबसे बड़ी गाली है, सबसे बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या हो गई है। जहां तुमने दूजा भाव किया, ब्रह्म हत्या कर दी। ध्यान रखो, हर समय भीतर तार बजनी चाहिए भगवान के नाम की। मेरे दिल दा तुम्बा वजदा, तू ही करदा, तू ही तू ही तू ही तू, बस तू ही तू, और कोई बात नहीं, और कोई विचार नहीं। सर्व संकल्पों के त्यागी हो जाओ अंदर से। अच्छा बहुत लगता है सुन के, मन बहुत करता है कि हम भी ऐसी मंजिल को पाएं, लेकिन पुरुषार्थ विशेष है उसके लिए। ये जो जरा जरा बात पे कर्म बना लेते हो, ये काम खराब है। इसीलिए साधक को सावधान रहना चाहिए, किसी से भी राग ना पड़ने दे, किसी से दोस्ती ना करे, न्यूट्रल होके चले। जहाँ जरा सा बैलेंस बिगड़ा मन का, ऐसे या ऐसे, राग में या द्वेष में। राम तीरथ को पूछते हैं आप क्या करते हैं? बोला मैं सारा दिन चौकीदारी करता हूँ। हैरान हो गए सब, आपने ये काम भी शुरू कर दिया, चौकीदारी? आप तो टीचर थे, चौकीदारी शुरू कर दी। बोला अरे चौकीदारी में अपने मन पर पहरा देता हूँ। क्या? मेरा मन किसी प्यारे में ना अटक जाए, मेरा मन किसी प्यारे से ना अटक जाए। प्यारे में अटकना मना राग, किसी के लिए भी अंदर विशेष भाव, नाम रूप के प्रति आकर्षण, गए खड्डे में। वहीं से तेरे से मंजिल छूटेगी। और किसी से अटकने का मतलब द्वेष में, किसी ने
मेरी बुराई की, निंदा की, मेरे लिए कुछ गलत किया, फिर मन उसका चिंतन, सूक्ष्म मन चिंतन नहीं छोड़ता। लेकिन ये हैं तो होमे के परिणाम ना, अहंकार के कारण है ना ये सब। विचार करके देखना, अहंकार खींचता है इंसान को। अगर अपने अंदर नाम रूप की भावना ही ना रखे, दादू साहब को औरत गाली दे रही है और वो कहते हैं माँ जिसको आप गाली दे रही हो वो मैं हूं ही नहीं। आप जिस दादू को जानती थी वो तो मर गया, अभी तो गुरुमुख से जो पैदा हुआ वो है। तो जो परे है नाम रूप की भावना से, मंजिल उसकी है, क्योंकि उसी का मन किसी में या किसी से नहीं अटकेगा। बाकी तो सबका मन या किसी में अटका रहता है या किसी से अटका रहता है, उलझे रहते हैं कहीं ना कहीं, खुश होते रहते हैं। ज्ञान जितना समझ आ जाता है हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, जबकि ज्ञान उससे आगे है। बचे ना उसकी राख, क्यों मिसाल दिया गया कपूर का, कि जैसे कपूर को जलाओ उसकी राख भी नहीं बचती है। हमारा जो होमे का भाव है, अहंकार है, ये ऐसा गुम होना चाहिए कि बचे ना उसकी राख। राख पता है कैसे बचती है? जो बाद में वर्णन कर देते हैं। अगले ने अपमान किया पर मैंने तो फिर भी बुरा नहीं सोचा, राख बचा लाए हो। पता तो लग रहा है ना तुम्हें। अगले ने मुझे देख के मुंह मोड़ लिया, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, मेरे मन में तो चलो फिर भी कुछ नहीं, मर्जी अगले की। ये राख बचा ली तुमने। मेरा ध्यान ही क्यों जाए किसी के कर्म में भाई? किसी ने देख के मुंह मोड़ा, माना मैंने भी मोड़ा होगा, है कि नहीं? तो अपने अंदर राख भी नहीं बचानी है, वर्णन भी नहीं करना है। नो हैपनिंग, कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं है, किसी के लिए कोई ख्याल मुझे करना ही नहीं है। सब ख्याल हटा दो, एक ही भगवान रह जाए। तो जब हम किसी का भी चरित्र सुनने, समझें, तत्व पकड़ने की कोशिश करें। जिस स्थिति को आज हम गा रहे हैं, उनकी उस स्थिति के पीछे मेहनत कौन सी थी? ये निखार कैसे आया? एक सफ़ेद कपड़ा धुला हुआ देखते हो, अरे ये आपके यहाँ तो शर्ट बड़ी चमक रही है, ये वाइट, हमारी इतनी वाइट नहीं होती। क्या पूछते हो? कौन सा डिटर्जेंट यूज़ किया? सवाल करते हो डिटर्जेंट का। कभी किसी महापुरुष का चरित्र सुनो, बातें देखो, वो डिटर्जेंट ढूंढना जिससे उन्होंने अपने अंतःकरण को मांजा था, जिससे उन्होंने अपने आप को प्योर किया था। वो कौन सा सिमरन था जिसने उनके अंदर द्वैत नहीं आने दिया? कौन सा सिमरन था उन्हें कुछ अच्छा बुरा नहीं दिखा? कौन सा सिमरन था भगवान को खींच लिया? कौन सा सिमरन था जिसने एक पल को भी अंदर से तार नहीं टूटने दी? खोज तो हमको वो करनी है। वो क्या था? उनके अंदर कभी किसी के लिए कोई बात ही नहीं आई। वो क्या स्थिति होती होगी भाई? वो कैसी अवस्था होती होगी? और लोग देखते भी हैं, चर्चा भी करते हैं,
रिएक्ट भी करते हैं। उनकी ऐसी कौन सी दृष्टि थी, उनको दिखता नहीं, वो चर्चा नहीं करते, वो प्रभावित नहीं होते, वो रिएक्ट नहीं होते। क्या था आखिर? वो ढूंढो, वो निरभिमानिता ढूंढो, वो निर्माणता ढूंढो। और तो और बीमारी हारी में भी जब घर के लोगों ने सेवा की है तो ये लोग ही उनको राधा रानी बुलाते थे। उनकी भक्ति, प्रेम गुरु के प्रति ऐसा दिखता होगा ना, जो लगता था ये तो अपने कृष्ण की राधा हैं। पुरुष चोला होते हुए भी इतनी निर्माणता तो दिखती होगी कि उन्होंने अपना वो अहंकार इतना गवा दिया। भक्ति प्रेम ऐसा राधा वाला झलकता तो होगा जो मुंह से निकलता था उनके लिए। सोचने वाली बातें ये हैं। शब्द तो हो नहीं सकते कोरे, ना कोई कह सकता, और घर के लोग तो वैसे ही ना कहें। बड़ी मुश्किल से मानते हैं घर के लोग, तो बाहर वाले चाहे मान भी लें, लेकिन घर वालों के अंदर इतनी भावना बनना, इसका मतलब चरित्र में वो इत्र छिपा हुआ था जिसकी खुशबू फैली। वो इत्र जिसने उनको तो खुशबू से भरा भरा, उनके साथ कई महक गए। उस बात को विचार करेंगे जभी, तब कोई सौदा हाथ में आएगा। बातों से बात नहीं बनेगी। ज्ञान सुनना सुनाना एक सेपरेट इशू है, क्योंकि यहाँ भी मन इसलिए भी समर्पित हो जाता है, यहाँ भी एक नाम रूप का आश्रय मिल जाता है, यहाँ भी आपस में सहेलियाँ दोस्त बन जाते हैं, यहाँ भी स्वाद आ जाता है जो दुनिया में नहीं मिल रहा, यहाँ मिल जाता है। किट्टी के लिए, इसके लिए तो कोई रोके टोके भी सही, नाम ही सत्संग का हो गया भाई, मज़ा हो गया। लेकिन समय तो खोटी कर रहे हो द्वैत में। नाम रूप नाश है। गुरुजी हमेशा बोलते थे, अलर्ट रहो, सावधान होके चलो। जैसे पोस्टमैन किसी का पति नहीं हो जाता अगर मनी ऑर्डर ले आए, इसी तरह से हम भी सुने सुनाए सत्संग, लेकिन कोई भी कहीं कुछ बने नहीं। हर एक अपनी भक्ति में लीन रहे, हर एक आपा गुम करे, हर एक अपने अभिमान की भावना से ऊंचा उठे, और हमेशा दो गोपियों के बीच कृष्ण रहे। जहां ये बात से चूके, तुम अपने पथ से विमुख हो जाएंगे, और कितना दूर चले जाओगे, वापस आने में कितना समय लगेगा पता नहीं। इसीलिए सावधानी ये रहे, हर श्वास में हो सिमरन तेरा। ये जब जीवन भर प्रैक्टिस रहेगी तो कहते हैं अंतमति साई गति। अब अंतमति कहाँ जाएगी फिर? जो हर श्वास में सिमरन किया होगा ना, अब अंतमति भी वहीं जाएगी। वरना अंतमति से सदगति हाथ नहीं आएगी। इसीलिए हर एक अपने जीवन के प्रति सचेत हो जाए। ये तो मालूम नहीं जीवन के अगले पेज पे क्या लिखा है, कल कौन सा दुख आ जाए, कौन सी बीमारी डिक्लेयर हो जाए, कौन सा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। ये परिस्थिति शरीर पर किसी के कभी भी आ सकती है।
कोई भी पल अंतिम पल हो सकता है। तो संकल्प रखो श्वासां दी माला नाल सिमरा तेरा नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा, ए करुणा निधान। भगवान तेरा होके जीऊं, यही वर मेरे को दे दो। ठीक।